जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय हमारे चैनल पर सन 1900 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के सभी लेखकों का पूर्ण रूप से जीवन परिचय के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन के कार्यकाल में अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति अपना योगदान दिया है। अपने लेखन कला के माध्यम से किस तरह से उन्होंने लोगों को जागरूक किया है, अपने देश के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाई है, स्वतंत्रता के प्रति लोगों को जागरूक किया है। महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सभी को स्वतंत्रता के लिए लड़ना सिखाया है, अपने देश के प्रति भावनाओं को जागृत किया है। तो आज हम ऐसे ही एक लेखक के बारे में जानेंगे जिनका नाम है जैनेंद्र कुमार, और इनके जीवन से जुड़ी संपूर्ण बातों को आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं और विस्तार पूर्वक लेखक जैनेंद्र जी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जैनेंद्र कुमार जो कि एक भारतीय लेखक हैं, प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में जैनेंद्र कुमार का विशिष्ट स्थान रहा है। वह हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मान्य हैं। जैनेंद्र अपने पात्रों की सामान्य गति में सूक्ष्म संकेतों की नियति की खोज करके उन्हें बड़े कौशल से प्रस्तुत करते हैं। उनके पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं इसी कारण से संयुक्त होती है। जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में कौड़ियागंज में हुआ था। इनकी मृत्यु 1988 या 1990 में बताई जाती है, ये कंफर्म नहीं है। इनकी नागरिकता भारतीय है। इस समय ब्रिटिश राज भारत में था, ब्रिटिश लोगों का अधिराज्य था भारत में। इनका पेशा मुख्य रूप से लेखन कला का था। इनकी प्रसिद्धि के कारण मुक्तिबोध थी। इनके पुरस्कारों के बारे में अगर देखा जाए तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैनेंद्र के उपन्यासों में घटनाओं की संगठनात्मकता पर बहुत कम बल दिया गया मिलता है। चरित्रों की प्रतिक्रियात्मक संभावनाओं के निर्देशक सूत्र ही मनोविज्ञान और दर्शन का आश्रय लेकर विकास को प्राप्त होते हैं। अब इनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। एक साहित्य विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य है। इनके जन्म के 2 वर्ष पश्चात ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता एवं मामा ने ही इनका पालन पोषण किया था। इनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की थी। वहीं जैनेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ। उनका घर का नाम आनंदी लाल था। सन 1912 ईस्वी में उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। प्राइवेट रूप से मैट्रिक परीक्षा में बैठने की तैयारी के लिए वह बिजनौर आ गए। 1919 ईस्वी में उन्होंने यह परीक्षा बिजनौर से ना देकर पंजाब से उत्तीर्ण की। जैनेंद्र की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। सन 1921 ईस्वी में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए ये लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे, परंतु अंत में उसे भी छोड़ दिया। सन 1921 से 1923 ईस्वी के बीच जैनेंद्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली। परंतु सन 1923 में वे नागपुर चले गए और वहां राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। उसी वर्ष इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह के बाद छूट गए। दिल्ली लौटने पर इन्होंने व्यापार से अपने को अलग कर लिया। जीविका की खोज में ये कलकत्ते भी गए।
परंतु वहाँ से भी इन्हें निराशा होकर लौटना पड़ा। इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया। 24 दिसंबर 1988 को उनका निधन हो गया। इनके द्वारा प्रकाशित कृतियाँ इस प्रकार हैं: उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत तथा जयवर्धन। और मुक्तिबोध कथा के पात्र में पत्नी राजी, बेटी अंजो इत्यादि के नाम से है। कहानी संग्रह फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जय संधि तथा जैनेन्द्र की कहानियाँ 7 भाग में लिखा गया है। इनके द्वारा निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्यिक का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, ये और वे, इतस्त, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति। इनके साहित्य और संस्कृति संबंधी निबंधों का संग्रह है जिसे ललित शुक्ल ने संपादित करके प्रकाशित किया था। अनुदित ग्रंथ मंदाकिनी नाटक जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेम में भगवान कहानी संग्रह जो कि 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पाप और प्रकाश एक नाटक है जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सहलेखन तपोभूमि उपन्यास ऋषभ चरण जैन के साथ जो कि 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। संपादित ग्रंथ साहित्य चयन निबंध संग्रह जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था तथा विचार वल्लरी निबंध संग्रह जो कि 1952 में प्रकाशित हुआ था। सहायक ग्रंथ जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा राम रतन भटनागर। समालोचन में देखें तो जैनेन्द्र अपने पथ के अनूठे अन्वेषक थे। उन्होंने प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थ के मार्ग को नहीं अपनाया जो अपने समय का राजमार्ग था, लेकिन वे प्रेमचंद के विलोम नहीं थे, जैसा कि बहुत से समीक्षक सिद्ध करते रहे हैं कि वे प्रेमचंद के पूरक थे। प्रेमचंद और जैनेन्द्र को साथ साथ रखकर ही जीवन और इतिहास को उसकी समग्रता के साथ समझा जा सकता है। जैनेन्द्र का सबसे बड़ा योगदान हिंदी गद्य के निर्माण में था। भाषा के स्तर पर जैनेन्द्र द्वारा की गई तोड़फोड़ ने हिंदी को तराशने का अभूतपूर्व काम किया है। जैनेन्द्र का गद्य ना होता तो अज्ञेय का गद्य संभव ना होता। हिंदी कहानी ने प्रयोगशीलता का पहला पाठ जैनेन्द्र से ही सीखा। जैनेन्द्र ने हिंदी को एक पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी, एक नया तेवर दिया, एक नया सिंडिकेट्स दिया। आज के हिंदी गद्य पर जैनेन्द्र की अमिट छाप है। जैनेन्द्र के प्रायः सभी उपन्यासों में दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्वों के समावेश से दृढ़ता आई है, परंतु ये सारे तत्व जहाँ जहाँ भी उपन्यासों में समाविष्ट हुए हैं वहाँ वे पात्रों के अंतर का सृजन प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि जैनेन्द्र के पात्र बाह्य वातावरण और परिस्थितियों से अप्रभावित लगते हैं और अपनी अंतर्मुखी गतियों से संचालित। उनकी प्रतिक्रियाएं और व्यवहार भी प्रायः इन्हीं गतियों से अनुरूप होते हैं। इसी का एक परिणाम यह भी हुआ कि जैनेन्द्र के उपन्यासों में चरित्रों की भरमार नहीं दिखाई देती है। पात्रों की अल्प संख्या के कारण भी जैनेन्द्र के उपन्यासों में व्यक्तिगत
तत्वों की प्रधानता रही है। क्रांतिकारिता तथा आतंकवादिता के तत्व भी जैनेंद्र के उपन्यासों के महत्वपूर्ण आधार हैं। उनके सभी उपन्यासों में प्रमुख पुरुष पात्र सशक्त क्रांति में आस्था रखते हैं। बाह्य स्वभाव, रुचि और व्यवहार में एक प्रकार की कोमलता और भीरुता की भावना लिए होकर भी ये अपने अंतर में महान विध्वंसक होते हैं। उनका यह विध्वंसकारी व्यक्तित्व नारी की प्रेम विषयक अस्वीकृतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है। इसी कारण जब वे किसी नारी का थोड़ा भी आश्रय, सहानुभूति या प्रेम पाते हैं तब टूटकर गिर पड़ते हैं और तभी उनका बाह्य स्वभाव कोमल बन जाता है। जैनेंद्र के नारी पात्र प्रायः उपन्यास में प्रधानता लिए हुए होते हैं। उपन्यासकार ने अपने नारी पात्रों के चरित्र चित्रण में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया है। स्त्री के विविध रूपों, उसकी क्षमताओं और प्रतिक्रियाओं को विश्वसनीय अंकन जैनेंद्र कर सकते हैं। सुनीता, त्यागपत्र तथा सुखदा जैसे आदि उपन्यासों में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब उनके नारी चरित्र भीषण मानसिक संघर्ष की स्थिति से गुजरते हैं। नारी और पुरुष की अपूर्णता तथा आत्मनिर्भरता की भावना इस संघर्ष का मूल आधार है। वह अपने प्रति पुरुष के आकर्षण को समझती है, समर्पण के लिए प्रस्तुत रहती है और पूरक भावना की इस क्षमता से आह्लादित होती है। परंतु कभी कभी जब वह पुरुष में इस आकर्षण मोह का अभाव देखती है तब क्षुब्ध होती है, व्यथित होती है। इसी प्रकार से जब पुरुष से कठोरता की अपेक्षा समय विनम्रता पाती है तब यह भी उसे असह्य हो जाता है। पुरुष और सम्मान जिससे उन्हें सम्मानित किया गया था। 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन के पूरे कार्यकाल में अपने द्वारा योगदान देकर देश हित के लिए अनेकों कार्य किए और लोगों को जागरूक किए और अपने देश के प्रति अपना योगदान दिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आज के अध्याय में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए अध्याय में, एक नए लेखक के बारे में जानेंगे, उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।